अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सदा साथ रहने वाले सदा देखने जानने वाले और सदा सहायता के लिए उद्यत परम कृपालु परमेश्वर तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़े रहते हुए धीरे से अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। इस यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर इकबाल जी, सम्मान के योग्य वचनोपदेशक पंडित योगेश दत्त जी, सम्मानीय आचार्य यशोदा जी, शारदा जी, क्षम्यताम, और वेद पाठी ब्रह्मचारिणियाँ, उपस्थित विद्वज्जन, इस आयोजन समिति के अधिकारीगण, सहयोगी सदस्यगण, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, पिछले कई दिनों से हम सांख्य दर्शन की कुछ बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। महर्षि कपिल का ज्ञान बड़ा तात्विक है और ये अंतिम ज्ञान जैसा है। अन्य दर्शनों में जैसे कि वैशेषिक और न्याय में कुछ बातें व्यवहार के स्तर पर जैसी दिखती हैं वैसी कही जाती हैं। जैसे कि मन को नित्य प्रस्तुत किया जाता है, परमाणु को नित्य प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सांख्य का जो दर्शन है, सांख्य और योग का, वो तात्विक रूप से है कि वास्तव में ये चीज कैसी है, किस रूप में है। इसलिए अनेक बार ये कई ऐसी बातों को बताते हैं, बोलते हैं, जिसे हमें लगता है कि ये कुछ अटपटी है, कुछ विचित्र बात है। लेकिन महर्षि कपिल जहाँ वेदों के ज्ञाता ऋषि थे, साधना को प्राप्त, समाधि को प्राप्त ऋषि महर्षि थे, वो लोक व्यवहारों से अपरिचित नहीं थे। और लोक व्यवहार में जो हैं उनके लिए भी किस तरह से निर्देश हो कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें, उस रीति से इन्होंने वर्णन किया है। और साधना के सूत्र भी संकेत रूप में दे दिए हैं
विस्तार फिर हमें योग दर्शन में प्राप्त होता है। तो दुख से प्रारंभ करके, जिससे कि हम सभी परिचित हैं और जिसे हटाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, हमारी उस वास्तविक अनुभूति से प्रारंभ किया और उसी आधार पर चर्चा करते हुए विवेक क्या है और वैराग्य क्या है, दुख से छूटने की भावना, यही वैराग्य है। क्योंकि संसार में जब दुख देखेंगे तो उससे छूटेंगे, हटेंगे, उससे वैराग्य होगा और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और मुक्ति यही तो है, समस्त दुखों से छूटना। मुक्तिर अंतराय ध्वस्तेर न पर, अंतराय जो बाधाएं उनका पूरा ध्वस्त हो जाना, समाप्त हो जाना, इससे बढ़ करके नहीं है। एक स्थिति बताइए। तो ऐसे में एक सामान्य प्रश्न उठता है कि दुख से तो सभी हटना चाहते हैं, तो फिर इसमें कौन सी विशेषता है, कौन से विवेक की बात है? कोई मनुष्य ऐसा होता है जो दुख को चाहता है? सभी दुख से हटना चाहते हैं। ये बोध, ये अनुभूति, ये स्वभाव तो हम सभी आत्माओं का है। और विवेक का स्वरूप भी यही है कि हम जो हानिकारक चीजें हैं उनको छोड़ दें। वो तो सभी को है, फिर क्या विशेषता क्या है? तो संसार में जो दुख है उससे तो सभी हटना चाहते हैं, वो तो हमारी अनुभूतियों में है ही। हम रोग के लिए और सबके लिए उपाय करते हैं, लेकिन इनका जहां संकेत है वो ये कि जिसमें हम सुख देखते हैं उसमें भी जो दुख मिश्रित है वो देखने की बात है। दुख को तो दुख, अन्य पशु पक्षी भी सबके अपने अपने दुख होते हैं, वो जानते हैं। सुख की भी अनुभूति करते हैं, लेकिन पशुओं को उन सुखों में दुख नहीं दिखाई देता, वो तो सुख सुख ही दिखाई देता है बस। परिणाम में वो दुखद होगा इसका उनको बोध नहीं होता। बस ठीक है, सुख आया और लिया, सेवन किया। क्योंकि इतने दुख और दुख हटाते हटाते भी दुख, ऐसे में दुख से थोड़े हटने का उपाय सुख की प्राप्ति हमें प्रतीत होता है। हम सुखों को प्राप्त करेंगे तो कुछ देर के लिए दुख की निवृत्ति होगी। तो दुख को दुख मान करके छोड़ना, ये तो कोई विवेक की बात, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करते हैं। और सामान्य मनुष्य ही नहीं, जो जीवन में नशा करने वाले हैं वो भी किस लिए नशा करते हैं? दुख को दूर करने के लिए तो करते हैं, अपने दुख को भुलाने के लिए करते हैं, गम गलत करने के लिए। शराब पिएंगे, नशा करेंगे, इंजेक्शन लेंगे, जो जो भी चीजें तरह तरह की आजकल नई नई भी आ गई हैं, वो दुख दुख नहीं लगता, तनाव तनाव नहीं लगता, जैसे तनाव से मुक्त हो गए हैं, बंधन से मुक्त हो गए हैं। जैसे मन की चंचलता जैसे समाप्त हो गई है, कुछ एकाग्रता आ गई है, धैर्य आ गया है। बड़ा अच्छा लगता है। ये सब नई पीढ़ी और जो पुराने भी हैं वो इसीलिए तो करते हैं। और इतने जो साधु आदि भी कहलाते हैं, वहां भांग, अफीम, चरस ये भी क्यों चलता है? यही तो कारण है। तो जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं वो भी दुख दूर करना चाहते हैं विधिवत, और जो नशे पते में जाते हैं वो भी दुख दूर करना चाहते हैं। तो क्या दोनों का विवेक एक ही है? दुख तो वो भी दूर करना चाहते हैं, और योगी भी दुख दूर करने के लिए ही प्रयत्नशील है, लेकिन उसमें अंतर है कि योगी या विवेकी संसार के सुखों में भी दुख देखता है। ये भेद है। दुख में दुख देखना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन सुखों में छिपे हुए दुख को भी देख लेना, ये विशेष बात है। और दुख आए और दुख से मुख फेर करके अपने आप को दुख से दूर करने के लिए प्रयत्न करना, जैसा नशे में करते हैं। आलंबन को केवल हटा देना, जैसे कि दुख होता है तो हम क्या उपाय कर लेते हैं कि भाई चलो थोड़ा
घूम लेते हैं, चलो थोड़ा खा पी लेते हैं, चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, तो मन को दूसरी तरफ करते हैं, आलंबन हटाते हैं, मन को विच्छिन्न दशा में ले जाते हैं, इधर से हटा करके उधर ले जाते हैं। बच्चा रो रहा है तो कहते हैं देखो बंदर आया, देखो कौवा बैठा है, उसके मन को उधर ले जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए इधर हो जाता है। ये केवल मन को इधर से उधर करना है, ये भी हम दुख की निवृत्ति का उपाय करते हैं, लेकिन इससे दुख दूर तो नहीं होते, वो थोड़ी देर के लिए ठीक है, फिर वैसे के वैसे। नशा करके भी कितनी देर दुख से दूर रहेंगे, फिर वापस वैसे के वैसे ही। और यदि उसी में पड़े रहेंगे तो फिर तो कोई जीवन ही नहीं है, जीवन ही व्यर्थ हो गया अगर दिन भर नशे में धोते हैं। तो एक तो दुख को दूर करने की इच्छा तो है, लेकिन दुख को हम किस रीति से दूर कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। हम शराब पी के भी कर सकते हैं, दुख का कारण का निवारण करके भी हम दुख को दूर कर सकते हैं। उसमें दुख से भागते नहीं हैं, दुख का सामना करते हैं, दुख के कारण को ढूंढते हैं कि हाँ ये दुख है, उसको स्वीकार करते हैं, पहले उसके अस्तित्व को नकारते नहीं हैं, गम गलत नहीं करते, और फिर उसका कारण ढूंढते हैं, फिर उपाय करते हैं। वो कठिन लगता है लेकिन उपाय तो वही है। ये विवेकी की स्थिति है। तो दुख से दूर होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसमें भी विवेक और अविवेक होता है। कैसे हम अपने दुख को दूर करते हैं, ऐसे ही सुख में भी जो दुख है उसको देखना और उसके मूल कारण पे जाना और उसको दूर करने का प्रयास करना, ये उपाय है जो कि सांख्य दर्शनकार बताते हैं और उसी की विधि बताते हैं। इसको दुख से भागना नहीं कहते। दुख से बचना तो सभी चाहते हैं, दुख से भागना ये होता है कि दुख है और हम दुख का निवारण नहीं कर रहे और बस मुंह फेर रहे हैं केवल, वो भागना होता है दुख से। लेकिन दुख को देख करके उसके कारण को समझ के कारण को मिटाना, ये भागना नहीं कहलाता, ये दुख से बचना कहलाता है, ये बुद्धिमानी है और इसे ही विवेक कहते हैं। तो हमने पीछे के अध्यायों को देखा, 4 अध्याय तो हो गए थे और 5वां भी प्रातःकाल थोड़े से विषय देखे। तो जब ये बात करते हैं कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है, यानी मुक्ति मोक्ष ही है, तो मोक्ष होता है नहीं होता है, इस पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। पुनर्जन्म पे भी हो जाता है तो मुक्ति पे तो होता ही है। तो एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मुक्ति में आखिर होगा क्या, कैसे क्या स्थितियां होती हैं, थोड़ा सा स्वरूप पता लगे हमें, पूरा पूरा तो पता नहीं कर सकते। तो मुक्ति की प्राप्ति होती है तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्म रूपता हो जाती है, एक बात कही जाती है। लेकिन उसकी पूरी की पूरी स्थिति तो अभी हो नहीं सकती, तो उन्होंने एक समझ के लिए बताया, जिसमें से एक हमारे सबके जुड़ा हुआ है, कुछ और स्तर पे जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्म रूपता कब कब हो जाती है, तो उन्होंने 3 स्थितियां बताई, समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। ये 5वें अध्याय का 116वां सूत्र है। ये 3 अवस्थाएं जिसमें ब्रह्म रूपता हो जाती है। अब ब्रह्म रूपता का ये अर्थ नहीं कि कुछ लोग ले लेते हैं कि हम स्वयं ही ब्रह्म बन जाते हैं। सादृश्य है, समानता है। और इन तीनों में जो ब्रह्म रूपता होती है, वो ब्रह्म रूपता वैसे तो अलग अलग होती है, लेकिन तीनों में ब्रह्म रूपता होती है। और वो क्या समानता है, वो थोड़ी सी झलक है। हम जब देखते हैं कि सब दुखों से युक्त हैं, तो कुछ ऐसी भी स्थितियां अनुभव करते हैं जहां हमें कोई दुख नहीं होता है। कोई ऐसी स्थिति होती है जहां कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं है, तनाव रहित कोई स्थिति होती है हमारे जीवन में। हल्का कम ज्यादा होता ही है। तो उसके लिए एक समझ के लिए एक दृष्टांत है सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ ऐसी निद्रा जिसमें स्वप्न भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न में भी उस तरह के तनाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। भय है, तनाव है, डर है, दुख है, आशंका है, ये स्वप्न में भी चलते रहते हैं। लेकिन जब सुषुप्ति होती है तो उस समय कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दुख नहीं,
क्योंकि उस समय में न कोई पद है, न कोई संपत्ति का भाव है, न स्वामित्व का भाव है, न किसी से झगड़े का भाव है, न किसी से मित्रता का भाव है, न ये है कि मैं रोगी हूं या स्वस्थ हूं, मैं बच्चा हूं या बूढ़ा हूं। कोई भाव नहीं है वहां पर। और उस सुषुप्ति को हम सब अनुभव करते हैं। और जैसे ही सुषुप्ति से उठते हैं, चाहे स्वप्न में जाएं, चाहे जागृत अवस्था में जाएं, ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, इतना पैसा है या इतना ऋण है मेरे पास में, ये सामान है और ये रिश्तेदार है और उससे ये लेन देन करना है, उसने ये कह दिया, उसको ये कहना है। ये सब चीजें चलने लगती हैं और इनमें चलते चलते ही तो हम दुखी होते हैं, खिंचाव करते हैं और ये दुख हमारे को रहता है। भले ही भोग के साधन सब हैं, तब भी ये दुख हमारे बने रहते हैं। तो जो ब्रह्म रूपता है उसको बताने समझाने के लिए एक हमारा उदाहरण दिया, जो कि हमारे लिए प्रतिदिन होता है लगभग सभी को। कुछ को छोड़ दीजिए जिनको सुषुप्ति नहीं आती है, ये तो सबको आती है और जीवन में हमें कभी तो आती है, कभी नहीं आ रही हो किसी को। अब इसकी तुलना समाधि से भी करते हैं, वहां भी ब्रह्म रूपता होती है। समाधि की अवस्था होती है जब मन एकाग्र हो जाता है। रागोपहतिर ध्यानम, पीछे सूत्र कहा कि राग का उपहत हो जाता है, ये राग द्वेष आदि हट जाते हैं और वहां ना कोई व्यक्ति रहता है दूसरा, न ये अपने शरीर का बोध रहता है, न काल का बोध रहता है, देश का कोई बोध नहीं, समय का कोई बोध नहीं, उससे पृथक, उसमें रहते हुए भी बोध नहीं है उसका। मन को इतना अंदर एकाग्र कर लेता है व्यक्ति। तो जब ये सारी चीजें हट जाती हैं कि मैं किस पद पे हूं या क्या पैसे वाला हूं या बूढ़ा हूं या रोग हूं, वो चीजें है ही नहीं वृत्ति में, वो आत्मा पे या परमात्मा पे केंद्रित हो गया है।